नमस्कार, 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, गुजरात के व्यस्त शहर सूरत में एक ऐसी घटना सामने आई है जो लोगों के स्वास्थ्य को सीधे निशाना बना रही है। होली के त्योहार के मद्देनजर स्थानीय पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने पांडेसरा इलाके की भीड़ भंजन सोसाइटी में एक अवैध फैक्ट्री पर छापा मारा। यहां से 1401 किलो नकली पनीर जब्त किया गया, जिसकी बाजार मूल्य करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार ये पनीर पाम ऑयल, सस्ते केमिकल्स और दूध के पाउडर से बनाया जा रहा था, जो न केवल धोखा है बल्कि लोगों की सेहत के लिए घातक साबित हो सकता है। आपको बता दें कि आरोपी महेश कुमार शर्मा नाम के व्यक्ति ने पिछले 2 साल से यह अवैध कारोबार चला रखा था। रोजाना 400 किलो से ज्यादा मिलावटी पनीर बनाकर सूरत की विभिन्न डेयरी में 220 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचा जा रहा था। इस छापेमारी को ऑपरेशन शुद्धि का हिस्सा बताया जा रहा है, जो त्योहारों के दौरान मिलावट रोकने के लिए चलाया जा रहा अभियान है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों का खुला उल्लंघन करते हुए ये रैकेट सूरत की डेयरी इंडस्ट्री को प्रभावित कर रहा था। जब्त पनीर के सैंपल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेज दिए गए हैं और रिपोर्ट आने पर सख्त कार्रवाई का वादा किया गया है। वहीं फैक्ट्री को सील कर दिया गया है, जबकि 24 लाख रुपए से ज्यादा की मशीनरी भी जब्त हो चुकी है। आपको बता दें, यह घटना न केवल सूरत बल्कि पूरे गुजरात के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि सस्ते मुनाफे के चक्कर में स्वास्थ्य का क्या हाल हो रहा है। आपको बता दें कि इस घटना की शुरुआत एक खुफिया जानकारी से हुई है। सूरत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस राजवीर सिंह नकुम ने बताया कि होली के मौसम में दूध और दूध उत्पादों में मिलावट की आशंका को देखते हुए टीम अलर्ट मोड में थी। खबर मिली थी कि भीड़ भंजन सोसाइटी में एक छोटी सी जगह पर बड़े पैमाने पर पनीर बनाया जा रहा है, जो असली दूध से नहीं बल्कि सस्ते विकल्पों से तैयार हो रहा है। 5 मार्च 2026 की शाम को सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम के साथ एसओजी ने अचानक दबिश की। फैक्ट्री के अंदर का नजारा देखकर सभी हैरान रह गए। जगह जगह पाम ऑयल के ड्रम बिखरे पड़े थे, केमिकल्स की बोतलें और दूध पाउडर के बड़े बड़े बैग मौजूद थे। मशीनों पर चिपचिपा पदार्थ चिपका हुआ था, जो पनीर बनाने की प्रक्रिया का सबूत था। कुल 1401 किलो तैयार पनीर के अलावा कच्चा माल भी जब्त किया गया है। पाम ऑयल के 500 लीटर से ज्यादा ड्रम, साइट्रिक एसिड जैसे केमिकल्स और 200 किलो दूध पाउडर बरामद हुए हैं। ये सामग्रियां मिलाकर बनाया गया पनीर बाहरी तौर पर असली जैसा दिखता था, लेकिन अंदर से जहरीला था। मालिक महेश शर्मा को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में उन्होंने कबूल किया है कि वो सूरत की 10 से ज्यादा डेयरी को सप्लाई करता था, जहां से ये पनीर होटलों, रेस्टोरेंट्स और घरों तक पहुंच जाता था। वहीं पूरा सेटअप बिना किसी लाइसेंस के चल रहा था, जो कि FSSAI के नियमों का सीधा उल्लंघन है। महेश कुमार शर्मा का नाम पहले भी फूड एडल्ट्रेशन के मामलों में चर्चा में रहा है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले शर्मा ने 2 साल पहले सूरत में बसने का फैसला किया। सूरत की तेजी से बढ़ती डेयरी इंडस्ट्री को देखते हुए उन्होंने ये अवैध धंधा शुरू किया। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। स्थानीय सूत्रों के अनुसार शर्मा ने शुरुआत छोटे स्तर पर की थी, लेकिन जल्द ही सप्लाई चेन बना ली। वो सस्ते चाइनीज केमिकल्स आयात करता था और पाम ऑयल को लोकल मार्केट से खरीदता था। रोजाना का टारगेट 400 किलो रखा जाता था, जो सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक की मेहनत से पूरा होता था। वहीं मजदूरों को कम वेतन देकर और कोई सेफ्टी प्रोटोकॉल ना अपनाकर खर्च कम रखा जाता था। शर्मा का दावा था कि असली पनीर की कीमत 350 से 400 रुपए प्रति किलो है, जबकि उनका मिलावटी पनीर 220 रुपए में बिक जाता था, जिससे डेयरी मालिक खुश रहते थे। लेकिन ये खुशी कीमत पर आ रही थी, लोगों की जान जोखिम में डालकर। पुलिस पूछताछ में शर्मा ने बताया कि वो होली और दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान प्रोडक्शन दोगुना कर देता था, क्योंकि डिमांड बढ़ जाती थी। अब जांच में यह भी पता चला है कि शर्मा का नेटवर्क सूरत के बाहर भी फैला हुआ था, जिसको लेकर एसओजी का कहना है कि अन्य राज्यों से भी लिंक हो सकते हैं, जिसकी जांच चल रही है। शर्मा के खिलाफ पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन ये पहला बड़ा केस है जो उसे जेल की हवा खाने पर मजबूर कर सकता है। नकली पनीर बनाने की प्रक्रिया सरल लेकिन घिनौनी है। असली पनीर दूध को गर्म करके उसमें रेनेट एंजाइम या फिर साइट्रिक एसिड डालकर उसको कर्ड बनाया जाता था।
फिर उसमें प्रेस करके पानी निकाला जाता है। लेकिन इस फैक्ट्री में सब कुछ उल्टा था। पाम ऑयल को गर्म किया जाता, उसमें साइट्रिक एसिड और अन्य स्टेबलाइजर्स मिलाए जाते थे। फिर दूध पाउडर को पानी में घोलकर इस मिश्रण में डाला जाता था। केमिकल्स जैसे सोडियम बेंजोएट प्रिजर्वेटिव के तौर पर काम करते थे, जो पनीर को लंबे समय तक ताज़ा रखते थे। फिर इस चिपचिपे मिश्रण को मोल्ड्स में डालकर प्रेस किया जाता है, जिससे ये पनीर का आकार ले लेता था। बाहरी दिखावट के लिए नमक और मसाले मिलाए जाते थे। ये प्रक्रिया सिर्फ 4 से 5 घंटे लेती थी, जबकि असली पनीर को 12 से 24 घंटे लगते हैं। वहीं इसकी लागत प्रति किलो 50 से 60 रुपए मात्र थी, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा था। पाम ऑयल में सैचुरेटेड फैट्स ज्यादा होते हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। सस्ते केमिकल्स में भारी धातुएं हो सकती हैं, जो कि किडनी और लीवर को नुकसान पहुंचाती हैं। FSSAI के अनुसार ऐसे उत्पादों में बैक्टीरिया का खतरा भी रहता है, क्योंकि साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता। इस फैक्ट्री में फ्लोर गंदा था। विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे समय तक ऐसा पनीर खाने से कैंसर, हृदय रोग और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग फूड एडल्ट्रेशन से प्रभावित होते हैं और दूध उत्पादों का हिस्सा 30% है। जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस घटना को एक बड़ा खतरा बता रहे हैं। डॉक्टर अजय मेहता सूरत के एक प्रमुख न्यूट्रिशियन कहलाते हैं। उन्होंने कहा कि पाम ऑयल से बना पनीर प्रोटीन की बजाय फैट से भरपूर होता है, जो मोटापा और डायबिटीज को बढ़ावा देता है। बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा जोखिम में हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। एक अध्ययन के अनुसार मिलावटी डेयरी उत्पादों से सालाना 20,000 मौतें होती हैं। सूरत जैसे शहर में जहां डेयरी प्रोडक्शन 5 लाख लीटर प्रतिदिन है, ऐसे मिलावटी चेन रिएक्शन पैदा कर सकती हैं। अस्पतालों में पहले से ही पेट दर्द और एलर्जी के केस बढ़े हैं, जो शायद इसी का नतीजा हो। FSSAI के डायरेक्टर ने कहा है कि ऐसे रैकेट्स को जड़ से उखाड़ना जरूरी है, वरना त्योहार खुशी के बजाय बीमारी लाएंगे। उपभोक्ताओं को सलाह दी जा रही है कि पनीर खरीदते समय पैकेजिंग चेक करें, FSSAI लोगो देखें और लोकल ब्रांड से सावधान रहें। सूरत की डेयरी इंडस्ट्री गुजरात की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ प्रतिदिन 10,000 टन दूध प्रोसेस होता है और पनीर का बाजार अरबों का है, लेकिन मिलावट की समस्या पुरानी है। 2023 में ही सूरत में 5 ऐसे रैकेट पकड़े गए थे, जहां घी में वनस्पति तेल मिलाया जाता था। 2024 में खोया बनाने वाली यूनिट्स पर कार्रवाई हुई। ऑपरेशन शुद्धि इसी का विस्तार है, जो कि FSSAI और राज्य सरकार का संयुक्त प्रयास है। इस साल होली से पहले 50 से ज्यादा छापे मारे गए हैं। इनमें 10 टन से ज्यादा मिलावटी सामान जब्त हुआ है। गुजरात सरकार ने FSSAI को मजबूत करने के लिए 100 करोड़ का बजट दिया है, लेकिन चुनौती बड़ी है। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फूड इंस्पेक्टर अब रैंडम चेकिंग बढ़ा रहे हैं। प्रभावित डेयरी मालिकों से पूछताछ हो रही है, जो शायद जानबूझकर सस्ता माल लेते थे। आपको बता दें कि छापेमारी के बाद कानूनी कार्रवाई तेज हो गई है। महेश शर्मा के खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 की धारा 3, 48 और 59 के तहत केस दर्ज हुआ है, जिसमें 10 साल की सजा और 10 लाख जुर्माना हो सकता है। फैक्ट्री सील होने से आसपास के कारोबार प्रभावित हुए हैं। FSL रिपोर्ट 15 दिनों में आएगी, जो केमिकल्स की मात्रा बताएगी। अगर पुष्टि हुई तो अन्य सप्लायर्स पर भी छापा पड़ेगा। SOG का कहना है कि डिजिटल ट्रेलिंग से बैंक ट्रांजैक्शन चेक हो रहे हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक ट्रायल का आदेश दिया है। उपभोक्ता संगठनों ने FSSAI से मांग की है कि लेबलिंग सख्त हो। वहीं यह घटना पूरे देश के लिए सबक है। सप्लाई के चक्कर में स्वास्थ्य दांव पर लगाना गलत है। सरकार, पुलिस और नागरिकों को मिलकर मिलावट रोकनी होगी। त्योहारों की खुशियां जहरीली ना हो, इसके लिए जागरूकता बेहद जरूरी है। सूरत जैसे शहर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे रैकेट्स पीछे खींचते हैं उन्हें। उम्मीद है कि FSL रिपोर्ट से सच्चाई सामने आएगी और दोषियों को सजा मिलेगी। वह इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।